अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस फॉर योर किड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, बहुत ही वाइटल है आपके बच्चों के लिए। समटाइम्स पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं लेकिन स्पीकिंग पावर अच्छी नहीं है। स्पीकिंग पावर का अच्छा ना होने की वजह यही है कि हम उनके साथ बोलते नहीं हैं, और ये बोलते नहीं हैं, इट डिमांड्स प्रैक्टिस। सो वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मिल जाएगा कि बच्चों को किस तरह से लेकर चलना चाहिए। ट्राई टू स्पीक इन शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस विद योर किड्स सो दैट दे मेक हैबिट टू स्पीक इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों को हम इशारा करते हैं कि ये वाली चीज़ ले आओ या वो वाली चीज़ ले आओ, तो हमें क्या कहना चाहिए? दिस वन, ये वाला, दिस वन। और इसी तरह से जब थोड़ी सी दूर चीज़ पड़ी है और बच्चों को हम इशारा करके कहते हैं कि वो वाली लेकर आओ, तो क्या कहेंगे हम? दैट वन, वो वाला, दैट वन, वो वाला। फिर बच्चों को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं सम टाइम कि ये करो, ये वाला काम करो, डू इट, इसे करो, डू इट, इसे करो, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो, डू इट फास्ट, जल्दी करो। सम टाइम बच्चे लेज़ी होते हैं, तैयार नहीं हो रहे होते, तो हम उन्हें ये कहते हैं कि जल्दी करो, हमें लेट हो जाएगी, जल्दी करो, हरी अप, हरी अप। जब आप डेली इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और डेली बच्चों के साथ इस तरह से बोलेंगे तो बच्चों की स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। बच्चों को जब आप होमवर्क करवाते हैं तो बच्चे अपनी बुक्स को फैला देते हैं। वापस अपनी बुक्स को उन्हें रखना सिखाएं कि रात सोने से पहले वो अपनी बुक्स को समेट के सोएं। अपनी किताबें बैग में रखो। पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। कभी नहीं, नेवर, नेवर। इसे साफ़ करो, क्लीन इट। समटाइम्स बच्चे टेबल गंदा कर देते हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं, क्लीन इट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट। नहा लो, टेक बाथ, टेक बाथ। जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो। जाते हुए जब बच्चे घर से जा रहे हैं तो उन्हें ये ज़रूर लर्न करवाएं कि जाते हुए वो ज़रूर खुदा हाफिज़ कह कर जाएं। गुड बाय बोलो, से गुड बाय, से गुड बाय। एक नवाला खा लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक घूंट पी लो, टेक अ सिप, टेक अ सिप। इसे लिख लो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट। कूदो मत, डोंट जंप, डोंट जंप। पार्क में ले जाकर उन्हें ज़रूर बताएं कि यहाँ आप जंपिंग करें क्योंकि इससे उनके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन घर में किसी ऐसी जगह पे उन्हें जंपिंग करने से मना किया जाना चाहिए जहाँ से गिरने का खदशा होता है। तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, यू विल फॉल डाउन। क्या आप जानते हैं? डू यू नो, डू यू नो। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, गेट रेडी। कुछ ख़ास है, एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल। जब हमने कुछ पूछना हो तो हम इस तरह से पूछते हैं, एनीथिंग स्पेशल। कुछ ख़ास, समथिंग स्पेशल। जब कुछ बताना हो, समथिंग स्पेशल। रो मत, डोंट क्राई, डोंट क्राई। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, डोंट शाउट। ये बैड हैबिट्स में आता है, डोंट क्राई, डोंट शाउट। ये बच्चों को बताना चाहिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए।
आहिस्ता चलो, वॉक स्लोली। पार्क में जाते हुए या रोड पे बच्चों को ये ज़रूर इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि वो आहिस्ता चलें, वॉक स्लोली। और अगर हम मैजिक वर्ड्स यूज़ करते हैं प्लीज़, थैंक यू, तो ये तो वर्ड्स बहुत ही इम्पैक्टेड हैं, बच्चों की हैबिट को डेवलप करते हैं, बच्चों की एक अच्छी हैबिट को डेवलप करते हैं। यहाँ आओ, प्लीज़ कम हेयर। कम हेयर, प्लीज़ का वर्ड एज मैजिक वर्ड, कम हेयर। ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। खामोश रहो, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट। अंदर आओ, प्लीज़ कम इन। प्लीज़ कम इन। मैं भूल गया, आई फॉरगॉट। बच्चों को ये बताया जाए कि जब कभी वो कोई रेगुलर काम कर रही हैं और उन्होंने नहीं किया और वो भूल गई हैं, तो वो ये कहें, आई फॉरगॉट। शर्माओ मत, डोंट बी शाय। डोंट बी शाय। मेज़ लगा दो, सेट द टेबल। बच्चे जब पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, स्पेशली मदर की, तो खाना जब रेडी होता है और मेज़ पे लगाना होता है, सर्व करना होता है, तो आप बच्चों को ये कहें, सेट द टेबल। सेट द टेबल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। वेरी गुड। सो जाओ, गो टू बेड। गो टू बेड। बच्चों से कुछ पूछने के लिए उनसे ये कहें, मुझे बताओ, टेल मी। टेल मी। इन्हें सही तरह रखो, पुट दैम इन करेक्टली। पुट दैम इन करेक्टली। उनका बैग जैसे क्लीन होना चाहिए, उनका रूम क्लीन होना चाहिए, तो उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए आप इन्हें ज़रूर कहें। अपनी नाक साफ़ करो, क्लीन योर नोज़। क्लीन योर नोज़। ये आसान है, दिस इज़ ईज़ी। दिस इज़ ईज़ी। जब बच्चों को ये आइडिया देते हैं ना कि ये बहुत ईज़ी है, तो बच्चों के जहन में एक वो ईज़ी कंसेप्ट चला जाता है। तो बच्चों को ये ज़रूर बताना चाहिए, अब तुम कोशिश करो, नाउ यू ट्राई। नाउ यू ट्राई। कि अब आपकी बारी है, अब आपको कोशिश करनी चाहिए। वापस जाओ, गो बैक। गो बैक। आप बहुत गंदे हो, यू आर वेरी बैड। ये भी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है, लेकिन कभी कभार ये बताना पड़ता है उनको अच्छी सेंस देने के लिए। यू आर वेरी बैड। आप बहुत अच्छे हो, यू आर वेरी गुड। यू आर वेरी गुड। ये तो ऐसा सेंटेंस है जो कि दिन में 10 दफ़ा से 20 दफ़ा तक बोलना चाहिए बच्चों को कि आप बहुत अच्छे हो। तो बच्चों में एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। माई हैंड्स आर डर्टी। माई हैंड्स आर डर्टी। मेरे हाथ गंदे हैं। मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी। आई एम थर्स्टी। बच्चे जब स्टडी नहीं कर रहे होते और खेल रहे होते हैं, तो आप उन्हें कहें, गो एंड स्टडी। गो एंड स्टडी। जाकर पढ़ाई करो। सब्र करो, हैव पेशेंस। हैव पेशेंस। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। ये उन्हें स्टैंड अप करने के लिए, उन्हें चिन अप करने के लिए ये वर्ड बहुत अच्छा है कि उन्हें आप मोटिवेट करें, उन्हें इंस्पायर्ड करें कि नेवर गिव अप। मेरा यकीन करो, बिलीव मी। बिलीव मी। चुप हो जाओ, शट अप। ये एग्रेसिव वे में थोड़ा सा है, लेकिन कभी कभार इस वर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहुत कम यूज़ करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है। शट अप। अच्छे तरीके से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली। बिहेव प्रॉपरली। एक तरफ हो जाओ, रोड पे जैसे जा रहे हैं तो बच्चों को आप इंस्ट्रक्ट करें, मूव असाइड। मूव असाइड। थोड़ा हट जाओ, मूव अ बिट। मूव अ बिट। बराए मेहरबानी समझो, प्लीज़ अंडरस्टैंड।
और ये वर्ड तो ऐसा है कि बहुत दफ़ा हम बोलते हैं बच्चों के साथ, और बोलना भी चाहिए उन्हें समझाने के लिए, उन्हें कोई एडवाइस करने के लिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, भूलो मत, डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो, आई डोंट नो। बच्चे आपसे कुछ पूछ रहे हैं जैसे उनके टॉयज़ किधर हैं, तो आप उन्हें फिर बताएं आई डोंट नो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, या इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और इट्स ओके। खड़े रहो, स्टैंड अप, स्टैंड अप। बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन। खाओ, eat it, eat it। चोट कैसे लगी? हाउ डिड यू गेट हर्ट? हाउ डिड यू गेट हर्ट? ठंडा पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। आइसक्रीम मत खाओ, डोंट ईट आइसक्रीम, डोंट ईट आइसक्रीम। मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड, होल्ड माई हैंड। बाहर जाते हुए आप बच्चों को ये ज़रूर एडवाइस करें कि वो आपके साथ रहें, आपका हाथ पकड़ें। बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड, डोंट प्ले आउटसाइड। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। ध्यान से, बी केयरफुल या केयरफुली, बी केयरफुल या केयरफुली। अभी, राइट नाउ, राइट नाउ। इसे चखो, टेस्ट इट, टेस्ट इट। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? ये तो ऐसा सेंटेंस है जो कि बहुत दफ़ा बोला जाता है, तो बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं। चलो एक गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है। अगर हम बच्चों के साथ खुद खेलते हैं तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंट वो बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स उनके साथ खेलते हैं। तो बच्चों के साथ कभी कभार ज़रूर खेलना चाहिए। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। हिलो मत, डोंट मूव, डोंट मूव। ऊपर जाओ, गो अपस्टेयर्स। अगर आप नीचे खड़े हैं और बच्चों से आपने ऊपर जाने को कहना है, तो आप इस तरह से कहें, गो अपस्टेयर्स। और इसी तरह से अगर आप लिफ्ट यूज़ करें, आप नीचे खड़े हैं, तो आप फिर भी कह सकते हैं। और अगर आप ऊपर खड़े हैं तो आप बच्चों को फिर नीचे आने के लिए कह सकते हैं, नीचे आओ, कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। मुझे दो, गिव मी, गिव मी। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस। मुझे दिखाओ, शो मी, शो मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी। मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो। ये शॉर्ट सेंटेंसेस हैं, इन्हें डेली कन्वर्सेशन में ज़रूर यूज़ करें, बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। बच्चे अक्सर शोर करते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप उन्हें ये ज़रूर एडवाइस करें, सुस्त मत बनो, डोंट बी लेज़ी, डोंट बी लेज़ी। आप चुप क्यों हो?
Why are you silent? Why are you silent? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? Why are you not answering? Why are you not answering? क्या आप बीमार हो? Are you sick? Are you sick? इधर देखो, look here, look here. मेरी तरफ देखो, look at me, look at me. ये शॉर्ट सेंटेंसेस हैं लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये शॉर्ट सेंटेंसेस में ही जब आप उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे डेली बेसिस पे तो वो बोलने लग जाएंगे. इसे लो, टेक इट, टेक इट. इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट. और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? बच्चों को बताएं कि जब उन्हें भूख लगी हुई हो तो वो अपनी मम्मा से ये कहें, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री. मुझे भूख लगी हुई है. आई एम एंग्री विद यू. मैं आपसे नाराज़ हूँ. फिर हम खेलेंगे. देन वी विल प्ले, देन वी विल प्ले. बच्चे अपने फ्रेंड्स से ये कह सकते हैं, झूठ मत बोलो, डोंट लाई, डोंट लाई. आपने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट. जब हम बच्चों को कोई चीज़ लर्न करवा रहे होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट्स, तो हमें ये ज़रूर कहना चाहिए, मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी. दोबारा कोशिश करो. बच्चे एक दफ़ा गलत बोल देते हैं या गलत काम कर देते हैं तो उन्हें बार बार सिखाना चाहिए. ट्राई अगेन, ट्राई अगेन. गेट अप, उठ जाओ, गेट अप. जाग जाओ, वेक अप, वेक अप. प्लीज़ वेक अप. खुश रहो, बी हैप्पी. बच्चों को साथ साथ हमें ज़रूर दुआएं भी देनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी दुआ है अगर हम ये देते रहेंगे कि खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी. तो इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है बच्चों पे. और बच्चे भी जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो भी अपने छोटों को फिर इसी तरह से कहते हैं.